चीन, जो 1978 तक एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों से भी पिछड़ा था, लेकिन इसने पिछले 26 सालों में अपने देश के 800 मिलियन यानी 80 करोड़ लोगों को गरीबी दर से बाहर लाकर उन्हें रोजगार और एक अच्छी जीवन शैली प्रदान की है। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। दुनिया का 80% एसी, 70% स्मार्टफोन, 60% जूते, 74% सोलर सेल, 60% सीमेंट, 45% पानी के जहाज और 50% स्टील की चीजें चीन से ही बनता है। 50% कोयला का उत्पादन भी चीन ही करता है। आइए दोस्तों, अब हम चीन की तरक्की का राज देखते हैं। चीन की तरक्की की शुरुआत वहां से होती है जब साम्यवादियों ने 1949 में अपना वर्चस्व स्थापित करके चीनी गणराज्य की स्थापना करता है। उस समय साम्यवाद पार्टी के नेता माओ जेडोंग थे, जिन्होंने अपनी शासन प्रणाली पूरे देश में लागू कर दी, जिसे माओवाद कहते हैं, और यह साम्यवाद को बढ़ावा देता था। लेकिन कुछ साल बाद माओ की मृत्यु हो जाने के बाद वहां के लोगों में समझ आ गया कि सिर्फ साम्यवाद से देश की उन्नति और जनता का विकास नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने पूंजीवाद देश अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा ली और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने लगे। चीन ने 1978 में 23 एफडीआई शुरू किया, जिससे वहां बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई। चूँकि उस समय चीन बहुत गरीब था और वहां सबसे सस्ते मजदूर मिलते थे, जिसके कारण दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन में आकर अपनी फैक्ट्रियां खोल दी। इससे चीन में नौकरियां बहुत बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिलने लगा और चीन का विकास बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। फिर चीन ने पूरे देश का औद्योगिकरण कर दिया और अपनी उत्पादक क्षमता कई गुना बढ़ा ली, जिसके कारण आज दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। चीन कंपनियों को बिजली, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इतनी ज़्यादा सुविधाएं देती थी कि आज यह निवेशकों और बड़ी कंपनियों की पहली पसंद बन चुकी है। चीन को अब ग्लोबल फैक्ट्री कहा जाने लगा है और चीनी अरबपतियों के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। जब चीन ने अपने बाजार को व्यापार के लिए खोला था, उस समय तक उसके आसपास के देश जापान, ताइवान, हांगकांग और रूस इतने विकसित हो चुके थे कि चीन उनके साथ व्यापार कर बहुत तेजी से उन्नति करने लगा और आज सबसे तेजी से बढ़ने वाले और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। यह एक ऐसा देश है जहां सरकार और बिजनेसमैन साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के साथ देते हैं। वहां की सरकार खुद दूसरे देशों में जाकर अपने देश की कंपनियों के लिए ब्रांडिंग करती है तथा निवेशकों को अट्रैक्ट करती है। यही कारण है कि आज चीन बुलेट की गति से तरक्की कर रहा है। आज शायद ही कोई चीज है जो चीन नहीं बनाता है। चीन पूरी दुनिया में झांकता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है और किस चीज की मांग सबसे ज्यादा होने वाली है। उसे सबसे पहले सीखता है और फिर बनाता है और सबसे सस्ते दामों में बेचता है। चीन अपने सामानों को इतनी बड़ी मात्रा में बनाता है कि उत्पादों के दाम बहुत कम हो जाते हैं। उनके लेबर बहुत निपुण होते हैं और उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जो कि उनके उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे उत्पादन की तुलना में लेबर की लागत बहुत कम हो जाती है। के तरक्की का एक बड़ा कारण उसकी राजनीतिक स्थिरता भी है। चीन के नेता हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहे हैं और देश की उन्नति को बढ़ावा दिया है। उन लोगों ने विरोध में उठने वाली आवाज को गोलियों से उड़ा दिया, जो जनता की स्वतंत्रता के खिलाफ है, लेकिन एक बार फिर देश की उन्नति का एक बहुत बड़ा कारण है।
यहाँ के ज़्यादातर औरतें शिक्षित हैं और बड़ी मात्रा में पुरुषों के साथ काम करती हैं, और आप लोग तो जानते ही होंगे कि महिलाओं की हिस्सेदारी किसी भी देश को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसकी 52% आबादी नास्तिक है, यानी कि आधी से ज़्यादा आबादी को धर्म के लफड़े में कोई मतलब ही नहीं है, जिस कारण से वहाँ के लोग अपना पैसा और समय कर्म करने में लगाते हैं। वो धर्म पर नहीं, कर्म पर विश्वास करते हैं और हमेशा अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, जिससे वह सबसे आगे निकल सके। चीन जानता था कि उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है, इसीलिए उसने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सख्त कदम उठाया। उसने इसके लिए कानून बनाए तथा एक बच्चे से ज़्यादा पैदा करने वालों के साथ कठोरता से पेश आया। अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रित न करती तो शायद आज चीन इतना आगे न होता। चीन के विस्फोटक उन्नति के और भी कई राज हैं, जैसे चीन में हड़ताल और संघवादी का न होना, अपने लक्ष्य के प्रति दूर की सोच और कड़ी मेहनत, देश के प्रति अपार देशभक्ति और लगन, बढ़िया शिक्षा होना और बड़ा से लेकर बच्चों तक को टेक्नोलॉजी का सही समझ और ज्ञान होना। दोस्तों, कोई भी देश तरक्की करे यह अच्छी बात है, लेकिन चीन की मानसिकता और हरकत को देखते हुए चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है और भारत के लिए ये सब बुरी बात है। इसीलिए हमें भी अपने देश को तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर लाना होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।